श्राद्ध के संबंध में लोगों का प्रायः यह प्रश्न रहता है कि छोटे छोटे शिशुओं के लिए यदि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो उसके लिए क्या व्यवस्था शास्त्रों में प्रतिपादित है, कितने दिन का शौच लगता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार की बहुत सारी बातें, कभी कभी ऐसी परिस्थिति व्यक्ति के उत्पन्न हो जाने के कारण, चूंकि जीवन है, जीवन में बहुत सारी समताएं विषमताएं हैं, तो ऐसी परिस्थिति में शास्त्रीय सिद्धांत क्या कहते हैं, क्या करना चाहिए, इस पर विचार करने के लिए हम सभी लोग आज प्रस्तुत हैं। लिखा है कि नाल कटने के बाद और नामकरण से पहले, नामकरण 11वें दिन करने का विधान है, 11वें दिन 12वें दिन, तो नामकरण से पहले माने 12 दिन के भीतर यदि इस प्रकार की कोई घटना घट गई उस बालक के साथ जो नवजात शिशु है, तो बंधु वर्ग स्नान मात्र से मरणाशौच से निवृत्त हो जाता है। उसको कुछ बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, केवल स्नान से उस निवृत्ति हो जाती है लोगों। माता पिता को पुत्र के मरने पर 3 रात का, कन्या के मरने पर 1 दिन का अशौच लगता है, परंतु जनना शौच पूरे 10 दिन तक का रहता है। ये मरणा शौच का है। मरणा शौच का जो दोष है वो माता पिता को 3 रात का लगता है पुत्र के संदर्भ में। यदि वह कन्या होती है तो 1 दिन का लगता है। दूसरा कहा नामकरण के पश्चात दंत जनन तक, दंत जनन 6वें महीने में होता है, तो दंत जनन से पहले और नामकरण के बाद इसके बीच में यदि कोई ऐसी स्थिति आ जाती है तो बंधु वर्ग स्नान मात्र से शुद्ध हो जाता है। माता पिता को 3 रात्रि का तथा कन्या के लिए केवल 1 का अशौच लगता है, 1 दिन का अशौच लगता है। वही बातें हुई। दांत की उत्पत्ति तथा चूड़ा कर्म हो चुकने के बाद बालक के, छोटे शिशु के मरने पर माता पिता को 3 दिन का और सपिंड को 1 दिन का मरना शौच लगता है। यहां सपिंड को अशौच लग रहा है। सपिंड माने बंधु वर्ग, जिनको कहा माता पिता के अलावा अन्य जो संबंधी हैं। सपिंड की व्याख्या पहले भी की जा चुकी है। नामकरण के बाद उपनयन संस्कार के पहले अगर ऐसी घटना होती है तो 3 दिन का मरना शौच होता है, और उपनयन संस्कार के बाद मृत्यु होने पर 7 पुस्त के भीतर के लोगों को 10 दिन का मरना शौच होता है। अब किसी का उपनयन नहीं हुआ लेकिन कालातीत हो गया, जैसे ब्राह्मण का उपनयन 8 वर्ष में होना चाहिए, अब 8 वर्ष की अवस्था में उपनयन नहीं हुआ, तो उसके उपरांत अगर बालक की मृत्यु हो गई तो आप ये कहेंगे कि उपनयन नहीं हुआ इसलिए उसको प्रथम श्रेणी में रखा जाए। शास्त्र कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। पूरे 10 दिन का उसको मरना शौच लगेगा, क्योंकि उसका जो उपनयन का काल है उस उपनयन काल में क्रिया का संपादन नहीं हुआ, इसलिए उसमें जो है वो आप यह नहीं कह सकते कि उसके लिए हम जो है उसको शिशु ही माने। श्राद्ध विवेक के 2 परिच्छेद में एक निर्देश देते हैं कि असमाप्त षड्वर्षस्य मृतस्य पूर्व क्रिया मात्रम, असमाप्त द्विवर्षस्य पूर्व क्रिया अपि नास्ति, तत ऊर्ध्वं विवाहात् पूर्वं पूर्व क्रिया मात्रम ऊढायास त्रिविधा अपि क्रिया भवति। वही कहते हैं कि 6 वर्ष के पहले और पहले पूर्व क्रिया मात्र होती है, और 2 वर्ष के पहले या 2 वर्ष तक जो है पूर्व क्रिया भी नहीं होती, और उसके बाद जो है वो आगे की त्रिविधा क्रिया होती है, पूर्व क्रिया, मध्यम क्रिया और उत्तम क्रिया, मलिन षोडशी, मध्यम षोडशी और उत्तम षोडशी।
ये 3 क्रिया होती है। अनुपनीत बालक तथा अविवाहिता कन्या को माता और पिता के मरने पर ही 10 दिन का अशौच होता है। अन्य सगोत्रियों के मरने पर कोई अशौच नहीं। और 2 वर्ष के पूर्व बालक का कोई श्राद्ध या जलांजलि आदि क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। 2 वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद 6 वर्ष के पूर्व तक केवल श्राद्ध की पूर्व क्रिया की जाती है। 6 वर्ष के बाद श्राद्ध की संपूर्ण क्रिया की जाती है। कन्या का 2 वर्ष से लेकर विवाह के पूर्व क्रिया अर्थात मलिन षोडशी तक की क्रिया होनी चाहिए। विवाह के अनंतर अर्थात 10 वर्ष के बाद संपूर्ण क्रिया अर्थात मलिन षोडशी, एकादशा, सपिंडन आदि क्रियाएं करनी चाहिए। इस प्रकार का विचार शास्त्रों में प्रतिपादित किया गया है। इन विचारों के संदर्भ में बहुत से लोग बहुत परेशान होते हैं, लेकिन मेरी दृष्टि से इस वीडियो को सुनने के बाद बहुत सारा भ्रम दूर हो जाएगा, क्योंकि ये श्राद्ध की टेक्निकल चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं और इनको जानना जरूरी है। तो इस प्रकार से इसमें जो भ्रम है उस भ्रम का निराकरण हो सकेगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को प्रदान करता हूं। नमस्कार।